प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रातःकालीन धूप से जो है, इसमें से राइट आंसर आपका होने वाला है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन ए आपको याद रखना है। जो विटामिन डी होता है यह प्रातःकालीन धूप से प्राप्त होता है, यानी कि जो प्रातःकालीन धूप होती है यह विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है यह कैल्सीफेरोल है। इसका रासायनिक नाम आप याद कर लीजिएगा, कैल्सीफेरोल जो होता है यह रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का। वहीं विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएगी यकृत, यानी कि लीवर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें जो है विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की प्रचुरता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। इसको हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो टीबी रोग के प्रतिरक्षण के लिए जो है बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्न में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है? तो वसा में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वसा में जो है सबसे अधिक कैलोरी होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, लेकिन तो आप लोग याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में जो है कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनको आपको याद रखना है कि कितने दांत होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं इनका नाम भी आप याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला होता है कृंतक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कृंतक जो है आपका पहला हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा। कृंतक को हम क्या बोलते हैं? इंसीसर बोलते हैं। इसके बाद दूसरा होता है रदनक। रदनक को हम क्या बोलते हैं? तो रदनक को बोला जाता है केनाइन। रदनक को जो है केनाइन कहते हैं हम। इसके बाद तीसरा होता है अग्रचवर्णक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक को हम क्या कहते हैं? तो अग्रचवर्णक को हम बोलते हैं प्रीमोलर। अग्रचवर्णक को जो है प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है चवर्णक, जिसको हम मोलर के नाम से जानते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है मुख से, यानी कि हमारे मुंह से जो है भोजन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे प्रारंभ की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो पीनियल ग्लैंड है, जो पीनियल ग्रंथि है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वही सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। और डेंगू बुखार जो है किसके कारण होता है? जो डेंगू बुखार होता है यह किसके कारण होता है आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो डेंगू का बुखार होता है यह जो है मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मादा एडिज एजिप्टी जो मच्छर होता है
यह जो है वाहक होता है डेंगू के बुखार का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तथा जो डेंगू का बुखार है यह वायरस से होने वाली बीमारी